बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है प्रूव दैट सीकेंट, फर्स्ट पार्ट है 11 क्वेश्चन का, सीकेंट x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 2 इंटू cos x cos hyperbolic y, cos x cos hyperbolic y प्लस आयोटा sin x sin hyperbolic y, आयोटा sin x sin hyperbolic y ओवर cos 2x प्लस cos hyperbolic 2y, cos 2x प्लस cos hyperbolic 2y। Secant x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 2 इंटू cos x cos hyperbolic y प्लस आयोटा sin x sin hyperbolic y ओवर cos 2x प्लस cos hyperbolic 2y। इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब इसको हमने स्टूडेंट इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई कर देंगे और उससे राइट हैंड साइड गेन कर लेंगे। तो अब ये हमारे पास secant x प्लस आयोटा y, इसको बेसिक्स में लिख देंगे। आपको पता है कि सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि इसको लिखा जा सकता है 1 ओवर कॉस x प्लस आयोटा y। अब स्टूडेंट आपको मालूम है कि कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कॉस के साथ आयोटा डिनोमिनेटर में आ रहा है। इसका मतलब है हमें इस आयोटा को ख़त्म करना है। तो इस आयोटा को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो इसको रैशनलाइज कर दें ज़रा। 1 ओवर कॉस x प्लस आयोटा y इंटू कॉस x माइनस आयोटा y ओवर कॉस x माइनस आयोटा y। हमने जस्ट प्लस की जगह पर नेगेटिव करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट कॉस x माइनस आयोटा y ओवर cos x प्लस आयोटा y इंटू cos x माइनस आयोटा y। अब स्टूडेंट हमने डिनोमिनेटर से आयोटा को ख़त्म करना है, तो अब उसके लिए क्या किया जाएगा? हमें मज़ीद, अब स्टूडेंट अगर आप इसको गौर से देखें तो ये आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है और हम प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन उसके साथ उसके साथ 2 भी अटैच होता है उस फार्मूला के साथ। फार्मूला बेसिकली हमारे पास क्या है? 2 cos अल्फ़ा cos बीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा। ये फॉर्मूला है। अब आप इस पे ध्यान दें तो डिनोमिनेटर में cos अल्फ़ा cos बीटा तो है, साथ इसके 2 नहीं है। इसका मतलब अब हमें नेक्स्ट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड भी कर दें, तो ये बन जाएगा 2 cos x माइनस आयोटा y ओवर 2 cos x प्लस आयोटा y cos x माइनस आयोटा y। अब नेक्स्ट हम प्रोडक्ट टू सम वाला फॉर्मूला, ये जो साइड पे लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर पर, तो हमारा डिनोमिनेटर आयोटा फ्री हो जाएगा, यानी कि उससे आयोटा को हमने ख़त्म कर देना है। अब वो फॉर्मूला अप्लाई करने से क्या स्टेप बनेगा? ऊपर आपके पास एज इट इज़ ही
लिखेंगे 2 cos x माइनस आयोटा y ओवर, नीचे आपने फॉर्मूला अप्लाई कर देना है cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, x प्लस आयोटा y प्लस x माइनस आयोटा y प्लस cos x प्लस आयोटा y। और जब नेगेटिव अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई बन जाएंगे। और अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें ज़रा, ये आयोटा वाई कैंसिल हो जाएंगे और ये एक्स के साथ कैंसिल हुआ, तो न्यूमरेटर तो एज इट इज़ ही रहेगा। न्यूमरेटर में 2 cos x माइनस आयोटा वाई ओवर, नीचे आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में डिनोमिनेटर को लिखें cos 2x प्लस ये बन जाएगा cos 2 आयोटा y cos 2 आयोटा y। अब नेक्स्ट हमने स्टूडेंट्स ऊपर भी फॉर्मूला अप्लाई कर देना है cos अल्फा माइनस बीटा का, और नीचे cos 2 आयोटा y को हम हाइपरबोलिक फॉर्म में लिख लेंगे। ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करें न्यूमरेटर पर cos अल्फा माइनस बीटा का, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट 2 इंटू cos x cos आयोटा y प्लस साइन x साइन आयोटा y ओवर, नीचे cos 2x एज इट इज़ आ जाएगा। और हमें मालूम है कि cos 2 आयोटा y यानी कि cos आयोटा z इक्वल होता है स्टूडेंट cos हाइपरबोलिक z के। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा प्लस cos हाइपरबोलिक 2y cos हाइपरबोलिक 2y। अब नेक्स्ट आप ऊपर भी cos आयोटा y को हाइपरबोलिक फॉर्म में लिखें और साइन आयोटा y को भी हाइपरबोलिक फॉर्म में लिख लेंगे, तो 2 cos x cos आयोटा y हो जाएगा cos हाइपरबोलिक y, और साइन आयोटा y इक्वल होता है स्टूडेंट आयोटा साइन हाइपरबोलिक y, तो आयोटा बाहर आ जाएगा साइन x साइन हाइपरबोलिक y ओवर cos 2x प्लस cos हाइपरबोलिक 2y। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और घंटी का बटन भी ज़रूर दबाते जाएँ। अल्लाह हाफिज़।